हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो हमने यहाँ 4 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है घनमूल 1331। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रूट में हमारा क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका घनमूल निकालेंगे। अगर हमारा यहाँ रूट में 2 या कुछ नहीं होता तो हम इसका वर्गमूल निकालते, लेकिन यहाँ देखिए रूट में 3 है तो हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए हम इसे किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ संख्या है दोस्तों हमारा 1331, तो हम यहाँ सिंपल इसे लिख लेंगे 1331। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 2 लाइन लेंगे, एक लाइन लेंगे नीचे की तरफ और एक लाइन लेंगे हम दाईं साइड की तरफ। हम गुणनखंड द्वारा इसे हल करेंगे, तो हम इस प्रकार 2 लाइन लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस संख्या को हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये पूरा कट जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 11 से ही पूरा भाग लगेगा, तो हम 11 से इसे भाग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 13 है, तो 13 11 से भाग लगेगा कितनी बार में, एक बार में, 11 एकन 11। तो दोस्तों यहाँ क्या बाकी हो जाएगा 2, और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा 23। तो 23 11 से भाग लग जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 11 दूनी 22। तो फिर यहाँ 1 बाकी हो जाएगा और यहाँ 1 है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 11। तो 11 से कितनी बार भाग लगेगा, एक बार में, 11 एकन 11। तो अब यहाँ देखिए 121 है, तो ये अभी भी 11 से भाग लगेगा, तो हम फिर 11 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 11। तो यहाँ देखिए 12 है, तो 12 में 11 से भाग लगेगा एक बार में, 11 एकन 11। फिर यहाँ 1 बाकी हो जाएगा और ये 1 मिलकर 11 हो जाएगा, तो हम फिर 11 से 11 में भाग लगा सकते हैं कितनी बार में, एक बार में। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ 11 है, तो हम फिर से 11 से भाग दे सकते हैं, तो 11 से 11 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ देखिए दोस्तों फाइनली हमारा 1 आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हल हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना, इन संख्या में से हम 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे एक ही संख्या का। तो ये तीनों 11 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक जोड़ा हो जाएगा 3 संख्या का। तो यहाँ देखिए एक ही जोड़ा है और कौन सी संख्या 11, तो हम इसमें से एक 11 को निकाल लेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों यही होगा 11, यानी घनमूल 1331 का होगा 11। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे बहुत ही आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है घनमूल 9261। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम लिखेंगे यहाँ संख्या को 9261, फिर हम 2 लाइन लेंगे, एक लाइन लेंगे नीचे की तरफ और एक लाइन लेंगे दाईं साइड की तरफ। अब हम इस संख्या को ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो दोस्तों ये जो संख्या ये हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो भाग कर लेते हैं। तो 3 से 9 में भाग जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9। अब यहाँ देखिए 2 है, तो भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। तो अब हम 26 में भाग लगा सकते हैं 3 से, तो 3 का पहाड़ा पड़ेगा 26 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवे 27, 9 बार में 27 आ रहा है, तो हम 8 बार ही पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24। तो 2 बाकी हो जाएगा और ये 1 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा 21। तो 21 3 से भाग लग जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, 7 तिया 21। अब दोस्तों हम यहाँ फिर से 3 से भाग लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। तो 3 से एक बार में लग जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 को उतार लेते हैं। यहाँ 8 है, तो 8 से 3 कितनी बार लगेगा दोस्तों, 2 बार में, 3 दूना 6। तो यहाँ 2 बाकी हो जाएगा और ये 7 मिलकर क्या हो जाएगा 27। तो 27 3 से भाग लग जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, 9 तिया 27। तो दोस्तों हम इसे फिर से 3 से भाग दे सकते हैं, तो लगा लेते हैं। तो यहाँ 10 है, तो 3 से कितनी बार लगेगा, 3 बार में, 3 तिया 9, 1 बाकी हो जाएगा और ये 2 मिलकर 12, 12 3 से भाग लग जाएगा 4 बार में, 4 तिया 12। और यहाँ 9 है, तो 9 3 से भाग लग जाएगा 3 बार में,
3 तिया 9। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है 343। तो अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट हमारा 7 से भाग लगेगा। तो लगा लेते हैं 7 से। तो 34 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 तिया 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35। 5 बार में 35 आ रहा है तो हम 4 बार ही पढ़ेंगे। 7 चौका 28, तो 28 हो गया। और यहाँ 34 है, माइनस करेंगे क्या होगा 6, और ये 3 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा 63। तो 7 से हम 63 को भाग दे सकते हैं, कितनी बार में कटेगा 9 बार में। 7 9 में 63। तो यहाँ देखिए 49 है, तो अभी भी हम इसे 7 से भाग दे सकते हैं। तो कितनी बार में कटेगा, तो 7 से 49 7 बार में कटेगा। 7 7 49, तो यहाँ 7 है तो फिर हम 7 से इसे भाग दे सकते हैं एक बार में। 7 1 7। तो यहाँ देखिए 1 आ गया, तो ये जो भाग करने का प्रक्रिया ये समाप्त हो चुका है। अब हम आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि यहाँ हम 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे एक ही संख्या का। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये तीनों 3 मिलकर एक जोड़ा हो जाएगा, और ये तीनों 7 मिलकर एक दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 2 जोड़ा हो गया 3 संख्या का। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे कि हम सभी जोड़ा में से एक एक संख्या को निकालेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो पहले जोड़ा में दोस्तों हमारा संख्या क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे 3 गुने। दूसरा जोड़ा में दोस्तों संख्या क्या है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब इसे गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 7 21। तो दोस्तों घनमूल 9261 का घनमूल हो जाएगा 21। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे बहुत ही आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है घनमूल 5832। तो इसे भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ संख्या हमारा है 5832। ठीक है, तो हम इसे भाग देंगे। तो हम 2 लाइन लेंगे इस प्रकार, एक लाइन लेंगे नीचे की तरफ और एक लाइन लेंगे दोस्तों हम दाएं साइड की तरफ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन सभी संख्या को ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम पहले 2 से इसे भाग लगा लेते हैं। तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 से 5 में लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा 2 बार में। 2 दूनी 4, 1 बाकी हो जाएगा, और ये 8 मिलकर हो जाएगा 18। 18 2 से भाग लग जाएगा 9 बार में। 9 दूना 18। यहाँ 3 है तो 3 2 से भाग लगेगा 1 बार में। 2 1 2, 1 बाकी हो जाएगा, और ये 2 मिलकर 12। 12 2 से भाग लग जाएगा 6 बार में। 6 दूना 12। फिर हम इसे 2 से भाग लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। तो 2 से 2 लग जाएगा 1 बार में। 9 4 बार में, 4 दूनी 8। तो यहाँ 1 बाकी हो जाएगा, और ये 1 मिलकर हो जाएगा 11। 11 2 से भाग लग जाएगा 5 बार में। 5 दूना 10। फिर यहाँ 1 बाकी हो जाएगा, और ये 6 मिलकर हो जाएगा 16। 16 2 से भाग लग जाएगा 8 बार में। तो हम फिर इसे 2 से भाग लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। तो 1 में नहीं लगेगा तो 14 को लेंगे। 14 लग जाएगा 2 से भाग 7 बार में। 7 दूना 14। यहाँ 5 है तो 5 2 से भाग लगेगा 2 बार में। 2 दूनी 4। तो यहाँ 1 बाकी हो जाएगा, और ये 8 मिलकर हो जाएगा 18। 18 2 से भाग लग जाएगा 9 बार में। 9 दूना 18। अब यहाँ देखिए 729 है, तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, ये हमारा 3 से भाग लगेगा। तो लगा लेते हैं। तो 7 लग जाएगा 2 बार में। 3 दूना 6, तो 1 बाकी हो जाएगा, और ये 2 मिलकर 12। तो 12 3 से भाग लग जाएगा 4 बार में। 4 तिया 12, और 9 3 बार में। 3 तिया 9। फिर हम इसे दोस्तों 3 से भाग लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। तो 24 में लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा 8 बार में। 8 तिया 24, और ये 3 1 बार में। 3 1 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए 81 है, तो हम इसे फिर 3 से भाग लगा सकते हैं। तो 8 लग जाएगा कितनी बार में 2 बार में। 3 दूना 6। तो यहाँ 2 बाकी हो जाएगा, और ये 1 मिलकर हो जाएगा 21। तो 21 3 से भाग लग जाएगा 7 बार में। 7 तिया 21। तो 27 है, तो फिर हम इसे 3 से भाग दे सकते हैं। तो 27 3 से भाग लगेगा दोस्तों कितनी बार में 9 बार में। 9 तिया 27। 9 भी 3 से भाग लग जाएगा कितनी बार में 3 बार में। 3 तिया 9। तो यहाँ 3 है तो 3 को हम फिर 3 से भाग लगा सकते हैं, कितनी बार लगेगा 3 1 3, 1 बार में। तो यहाँ देखिए फाइनली हमारा 1 आ चुका है। तो ये जो भाग करने का प्रक्रिया ये समाप्त हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन सभी संख्या में से 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे एक ही संख्या का। तो दोस्तों ये तीनों 2 मिलकर हमारा एक जोड़ा हो जाएगा। फिर ये तीनों 3 मिलकर दूसरा जोड़ा। फिर ये तीनों 3 मिलकर तीसरा जोड़ा हो जाएगा 3 संख्या का। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
तीनों जोड़ा में से एक एक संख्या को निकालेंगे और उसे हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले जोड़ा में संख्या हमारा क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 गुने। दूसरे जोड़ा में संख्या 3 है तो वो हम लिखेंगे गुने 3 गुने। तो तीसरे जोड़ा में दोस्तों संख्या क्या है, इसमें भी 3 है तो हम लिखेंगे 3। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो दोस्तों घनमूल 5832 का हो जाएगा 18। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है घनमूल 21,952। तो हम इसे भी भाग विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ संख्या को 21,952 को। ठीक है, फिर हम 2 लाइन लेंगे इस प्रकार। एक लाइन लेंगे हम दाएं साइड की तरफ। अब हम इसे ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो पहले हम 2 से भाग लगा लेते हैं, तो 2 लग जाएगा 2 से एक बार में। यहाँ 1 है तो भाग नहीं लगेगा तो हम 0 लगाएंगे। अब हम 19 में लगाएंगे, तो 19 में दोस्तों 2 से भाग लगेगा 9 बार में, 9 दूना 18। तो यहाँ बाकी हो जाएगा 1 और ये 5 मिलकर हो जाएगा 15। तो 15 2 से भाग लग जाएगा 7 बार में, 7 दूना 14। फिर यहाँ 1 बाकी हो जाएगा और ये 2 मिलकर हो जाएगा 12। तो 12 2 से भाग लग जाएगा 6 बार में, 6 दूना 12। तो दोस्तों ये अभी भी 2 से भाग लगेगा तो हम फिर 2 से भाग लगाएंगे, तो 10 लग जाएगा 5 बार में, 5 दूनी 10। 9 है तो 9 लग जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8। तो यहाँ 1 बाकी हो जाएगा और ये 7 मिलकर हो जाएगा 17। तो 17 2 से भाग लग जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16। तो यहाँ बाकी हो जाएगा 1 और ये 6 मिलकर 16। तो 16 2 से भाग लग जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 8 है, तो अभी भी ये 2 से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं। तो 5 लगेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। तो यहाँ 1 बाकी हो जाएगा और ये 4 मिलकर हो जाएगा 14। तो 14 2 से भाग लग जाएगा 7 बार में, 7 दूना 14। तो 8 है तो 8 लगेगा 4 बार में और ये भी 4 बार में, 4 दूनी 8। तो अब यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 4 है, तो अभी भी ये 2 से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं भाग। तो 2 से 2 लगेगा 1 बार में, 7 है तो 7 लगेगा 3 बार में, 2 से 3 दूना 6, 1 बाकी हो जाएगा। तो ये दोस्तों 14 हो जाएगा, 14 2 से भाग लग जाएगा 7 बार में, 7 दूना 14। तो यहाँ 4 है, 4 लग जाएगा 2 से भाग 2 बार में, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 2 है, तो अभी भी ये 2 से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं। तो 13 में लगाएंगे 2 से भाग कितनी बार लगेगा, 6 बार में, 6 दूना 12। 1 बाकी हो जाएगा और ये 7 मिलकर हो जाएगा 17। तो 17 2 से भाग लगेगा दोस्तों 8 बार में, 8 दूना 16। तो यहाँ बाकी हो जाएगा 1 और ये 6 मिलकर हो जाएगा 12। तो 12 2 से भाग लग जाएगा 6 बार में, 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 6 है, तो अभी भी ये 2 से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं। तो 6 लग जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6। 8 लग जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8। 6 लग जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 3 है, तो दोस्तों अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट हमारा 7 से भाग लगेगा। जिस संख्या से ये हमारा पूरा पूरा कट जाए उसी संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो अब ये 7 से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं 7 से भाग। तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 में नहीं लगेगा तो 34 में लगाएंगे। तो 34 में 7 से लगाएंगे कितनी बार लगेगा दोस्तों, 4 बार में, 7 चौका 28। 5 बार लेंगे 35 हो जाएगा। हम इसके आसपास वाली संख्या लेंगे या इससे छोटी संख्या लेंगे, तो हम 7 को 4 बार ही पढ़ेंगे, 7 चौका 28। तो यहाँ दोस्तों क्या है 34 है, तो हमने 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा है तो 28 आया है। तो 28 में से हम 34 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों 6। और दोस्तों यहाँ क्या है 3 है, तो 3 और 6 मिलकर हो जाएगा 63। तो 63 7 से भाग लग जाएगा 9 बार में, 9 सत्ते 63। अब यहाँ देखिए 49 है, तो अभी भी ये 7 से भाग लगेगा कितनी बार में, 7 बार में, 7 सत्ते 49। तो यहाँ 7 है तो हम इसे एक बार फिर भाग लगा सकते हैं, 7 एकान 7। तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली संख्या 1 हो गया, यानी ये जो सवाल है ये हमारा हल हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3-3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे एक ही संख्या का। तो दोस्तों ये तीनों 2 मिलकर एक जोड़ा हो जाएगा, फिर ये तीनों 2 मिलकर दूसरा जोड़ा, फिर दोस्तों ये तीनों 7 मिलकर हो जाएगा तीसरा जोड़ा, यानी यहाँ 3 जोड़ा हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी जोड़ा में से एक एक संख्या को निकालेंगे और गुना कर कर लिख देंगे। तो पहले जोड़ा में दोस्तों संख्या क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 गुने। दूसरे जोड़ा में भी संख्या 2 है तो लिखेंगे 2 गुने
तीसरे जोड़ा में दोस्तों संख्या क्या है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, तो इसे गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो दोस्तों घनमूल 21,952 का हो गया 28। तो इस प्रकार दोस्तों हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिए।